नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज सेंटर में। दर्शकों, हिंदू शास्त्रों में श्री राम भक्त हनुमान कलयुग के देवता माने गए हैं। वहीं चिरंजीवी हनुमान, जिनका एक नाम बजरंगबली भी है, भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे में हनुमान भगवान शिव के अंश होने के कारण ही उन्हीं की तरह आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि मान्यता के अनुसार इस धरती पर ऐसा कोई दुख नहीं जिसको हनुमान जी खत्म नहीं कर सके। सप्ताह के वारों में हनुमान जी का दिन मंगलवार कहलाता है। साथ ही वे ग्रहों में देव सेनापति मंगल के कारक देव भी माने गए हैं। दरअसल मंगलवार को उनके नाम मंगल के अनुसार ही अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन यानी मंगलवार को हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से बजरंगबली तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी की कृपा से बुरा समय देखते ही देखते खत्म भी हो जाता है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के मंगलवार के उपाय क्या क्या हैं। दर्शकों, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और तुलसी की माला से राम नाम का 11 माला जाप करना विशेष फलदायक होता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें या तिजोरी में रख लें। माना जाता है कि इस उपाय से आपके पास बरकत बनी रहती है और कभी धन की कमी से जूझना नहीं पड़ता। जब यह पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। दर्शकों, यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार को काली उड़द व कोयले को एक कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाते हुए उसमें 1 रुपये का सिक्का रखें। इस पोटली को अपने ऊपर से वार कर बहते पानी या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद हनुमान जी के सामने जाकर उनका दर्शन करें और राम नाम का जाप करें। माना जाता है कि इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है। मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना करना भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार हनुमान यंत्र की स्थापना के बाद रोज इसकी पूजा करने से सभी परेशानियां शीघ्र दूर हो जाती हैं। मंगलवार को शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम भक्त हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। दर्शकों, मंगलवार को शाम के समय समीप स्थित किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही मूर्ति हो। वहां जाकर श्री राम व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा व हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। माना जाता है कि इस उपाय से भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई संकट है तो मंगलवार के दिन हनुमान मंत्र का विधि विधान से मंत्र जाप करें। मंत्र इस प्रकार है:
ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने माता पिता, गुरु, इष्ट व कुल देवता को नमन कर कुश का आसन ग्रहण करते हुए हनुमान मूर्ति के सामने इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से विशेष फल मिलता है। जाप के लिए आपके पास लाल हकीक की माला हो तो उसका प्रयोग करें, अन्यथा रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि मंगलवार को किन परिस्थितियों में हनुमान जी का कौन सा पाठ करना श्रेष्ठ है। यूँ तो हनुमान जी की पूजा और उनका हर पाठ हमें किसी न किसी रूप में लाभ देता है, लेकिन विद्वानों के अनुसार हनुमान जी का पाठ कुछ विशेष स्थितियों में ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और अलग अलग स्थितियों में हनुमान जी के अलग अलग पाठ विशेष रूप से माने गए हैं। दर्शकों, इसमें पहला है शत्रु से बचने और अपने जीवन में तरक्की के लिए कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देता है। इससे उसके शत्रु बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों की स्पष्ट बोलने की आदत उनके गुप्त शत्रु भी बना देती है। इसके अलावा यदि आप सभी तरह से अच्छे हैं तो भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचते हैं। माना जाता है कि इस परिस्थिति में श्री बजरंग बाण का पाठ न केवल आपकी रक्षा करेगा बल्कि शत्रुओं को भी दंड देता है। माना जाता है कि बजरंग बाण के पाठ से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। दर्शकों, माना जाता है कि सुबह और शाम नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। ऐसे में उस पर कारागार का संकट भी कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार या जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी भी किसी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी और कारागार से मुक्ति भी मिलेगी। शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी का पाठ काफ़ी कारगर माना गया है। इसके तहत यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि कई तरह के दर्दों से परेशान हैं तो जल का एक पात्र अपने सामने रखकर हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी प्रकार का भय है तो आप हम हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ, पैर और कान, नाक धोकर पूर्व की तरफ मुख करके बैठकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। दर्शकों, यदि आपके घर में कलह रहती है तो प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति भर देते हैं। दर्शकों, हनुमान जी की कृपा से बड़ी बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में हनुमान जी की कृपा पात्र बने व्यक्ति का शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। यदि आप भी शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा चाहते हैं तो हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके साथ ही माना जाता है कि शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। दर्शकों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही नई नई जानकारी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।